हेलो बेटा, 7th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में कल हम पढ़ रहे थे अनइवन हीटिंग ऑन दी अर्थ। ठीक है, लास्ट अपना 8th चैप्टर चल रहा है अभी साइंस का, उसकी हम रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपने पास लास्ट चैप्टर बचेगा 9th चैप्टर, वो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब आपके यूटी स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट जो मंडे आएगा उससे तो आपको अपने फर्स्ट चैप्टर की प्रिपरेशन है वो रेडी रखनी है। और जो अपनी आज से क्लासेज हैं वो आएंगी कैंपस प्रो एडवांस पे। कोई भी क्लास व्हाट्सएप पे नहीं आएगी, तो बेटा आप उसको डाउनलोड कर ले सभी बच्चे। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है बेटा, तूफान के बारे में और चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। थंडर स्टॉर्म इट इज़ ए काइंड ऑफ वेदर हैविंग हैवी रेन, थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर स्टॉर्म में क्या होता है बेटा, ऐसे वेदर में क्या होते हैं बेटा, ऐसा मौसम में भारी बरसात होती है, गर्जना होती है, गरजते हैं बादल, एंड लाइटनिंग और लाइट बिजली चमकती है। ठीक है, इट डेवलप्स इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। ये किस पे डिपेंड करते हैं, फिर कहाँ पे डेवलप होते हैं बेटा, ये जहाँ पे गर्मी होती है, ह्यूमिड होता है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, ट्रॉपिकल जगह होती हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में वे बहुत ही कॉमन सी बात है। द राइजिंग टेम्परेचर हीट्स अप द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इससे क्या होता है बेटा, जो हीट है यानी कि वो बढ़ती जाती है, अर्थ का सरफेस है वो गर्म हो जाता है। इट काजेज स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग वाइंड्स। इससे क्या होता है, जो वाइंड होती हैं वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती हैं, विच कैरी मॉइस्चर विद दैम। तो जो ऊपर की तरफ जाती है तो अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती हैं। इन द कूलर में क्या होता है, रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस्ड रैपिडली। जो वाटर की छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं वो इजीली कंडेंस होती रहती हैं। विच में फॉल एज रेन एंड वैन दे फ्रीज। वे कब गिरती हैं बेटा, एज रेन के रूप में गिर सकती हैं, या फिर वो दे फ्रीज एंड दे फॉल एज हेल, वो बर्फ़ के रूप में गिरती हैं। ठीक है, द स्विफ्ट मोमेंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड एयर प्रोड्यूसेस चार्जेज एंड क्लाउड बिकम चार्ज। ठीक है, जो स्विफ्ट मोमेंट होता है वाटर ड्रॉपलेट्स का, जो पानी की ड्रॉप्स गिरती हैं इनका, ये किस तरह से होता है, इस वजह से बेटा जो एयर है वो चार्ज प्रोड्यूस करती है, और जो क्लाउड्स हैं वो कैसे बन जाते हैं, चार्ज बन जाते हैं, बादल हैं वो चार्ज बन जाते हैं। द चार्ज क्लाउड्स प्रोड्यूस लार्ज स्पार्क्स। जैसे बिजली होती है ना, तो स्पार्क्स यानी कि जैसे लाइट में आता है ना, अपने कहते हैं ना स्पार्किंग कर रही है लाइट, यानी कि वो क्या करे, एक बार अपनी लाइट जले, एक बार बुझे, एक बार जले, एक बार बुझे, स्पार्क्स करती है। इट इज़ कॉल्ड लाइटनिंग। तो ये क्या कहलाता है, लाइटनिंग, यानी कि चार्जिंग की वजह से होता है ये। द लाइटनिंग हीट्स द एयर इन इट्स पाथ्स वेरी क्विकली। ठीक है, लाइटनिंग क्या करती है, जो इसके पाथ में एयर आती है उसको बहुत जल्दी गर्म कर देती है। इट क्रिएट ए लाउड ब्यूमिंग साउंड। इस वजह से क्या होता है, बहुत जोर की आवाज़ आती है। इट इज़ कॉल्ड थंडर अलॉन्ग विद लाइटनिंग। इस वजह से क्या होता है, जो लाइटनिंग होती है उसके साथ साथ क्या होती है, आवाज़ भी उठती है। ठीक है, दैट्स वाई दिस इवेंट्स कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। इसीलिए इन इवेंट्स को क्या बोला जाता है, थंडर स्टॉर्म बोला जाता है। ठीक है, गरजने के साथ साथ तूफान भी होता है, बारिश भी होती है। प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए बेटा। इफ थंडर स्टॉर्म इज ऑलवेज अकम्पनीड बाई लाइटनिंग। जब भी तूफान आते हैं ऐसे तो क्या होता है, लाइटनिंग दिखाई देती है। लाइटनिंग इज ए जेंट इलेक्ट्रिक स्पार्क। लाइटनिंग क्या होती है, जेंट यानी कि बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्पार्क मानी जाती है। एंड काज इज मैक्सिमम डैमेज, और इससे बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है। यू शुड टेक दी फॉलोइंग प्रिकॉशंस। आपको ये जो प्रिकॉशंस नीचे दी हुई है लेनी चाहिए। इफ़ यू आर काट इन ए थंडरस्टॉर्म टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। अगर आप किसी थंडरस्टॉर्म में फंस जाते हैं, लाइटनिंग में फंस जाते हैं, तो अपने आप को लाइटनिंग से बचाने के लिए आपको ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए। क्या क्या प्रिकॉशंस हैं बेटा। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। किसी भी आइसोलेटेड ट्री के नीचे क्या हो, अपना शेल्टर, अपना आवास ना बनाए, यानी कि उसके नीचे खड़े ना हो। इफ़ यू आर इन ए फॉरेस्ट, अगर आप किसी जंगल में हैं, टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री एंड डू नॉट लाई ऑन दी ग्राउंड। एक छोटे से पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं और धरती पे लेटे ना, क्योंकि वही बात है, अर्थ से क्या बनेगा, करंट बनेगा। ठीक है, तो सीधा क्या करना है, हमने एक बहुत बड़े आइसोलेटेड ट्री यानी कि बहुत गहरे पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना है, एक हल्के से ट्री के नीचे खड़ा होना है और उसके ज़मीन के ऊपर लेटना नहीं है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद ऑन मेटालिक एंडिंग। किसी भी अम्ब्रेला के नीचे हमें क्या नहीं करना है, खड़े नहीं होना है ऐसे थंडरस्टॉर्म में, जिसके क्योंकि मेटालिक एंड ही होता है सभी में। जो अपने पास छाता होता है उसमें जो डंडी लगी होती है, किसकी लगी होती है, वो स्टिक बेटा मेटल की लगी होती है। डू नॉट सिट नियर ए विंडो ओपन गैराज स्टोरेज शेड्स। ठीक है, एक विंडो या के आसपास, ओपन गैराज में या स्टोरेज शेड्स में, इनके आसपास आपको नहीं बैठना है। मेटल शेड्स आर नॉट सेफ फॉर शेल्टर। जो भी मेटल के बने हुए आवास हैं वो आपके लिए सेफ नहीं है।
डू नॉट टेक शेल्टर इन ए हाई राइज बिल्डिंग एज दे आर लाइकली टू बी स्ट्रक बाय लाइटनिंग। किसी भी हाई राइज यानी कि बहुत ऊंची बिल्डिंग में भी आप क्या करें, अपनी जगह ना बनाएं, ठीक, क्योंकि ये भी लाइटनिंग की वजह से स्ट्रक हो सकती है, ठीक है। इट इज़ बेटर टू टेक शेल्टर इन ए डिच, ट्रेंच और लो ग्राउंड, ठीक है। हम या तो किसी गड्ढे में, ट्रेंच में, या फिर लो ग्राउंड या फिर धरती के नीचे हम क्या कर सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं। ए बस और कार इज़ द बेस्ट प्लेस। एक बस और कार भी एक अच्छी जगह है छुपने के लिए। इफ़ यू आर ऑन दी वे, अगर आप रास्ते में हो। स्टॉप द कार और बस इन सम ओपन एरिया ड्यूरिंग दी थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म हो तो अपनी बस और कार को ओपन एरिया में खड़े कर ले, तब भी हम पेड़ के नीचे नहीं खड़े होंगे। कीप द विंडो पार्शली ओपन, और विंडो को पार्शली ओपन यानी कि हाफ बंद और हाफ खुला रख लें। मेटालिक बॉडी ऑफ कार और बस कैन कंडक्ट लाइटनिंग सेफली टू द अर्थ विदाउट काजिंग डैमेज टू पर्सन्स इनसाइड। जो कार की मेटालिक बॉडी होती है या बस की मेटालिक बॉडी होती है, वो लाइट को इजीली कंडक्ट कर लेती है, ठीक है, जो अर्थ से निकलती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कोई भी डैमेज ना होगा, ना कोई पर्सन को किसी तरह का डैमेज देखने को मिलेगा। ट्राई टू बी इंडोर ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। ज़्यादातर क्या करें, जब तूफान आए तो घर में रहने की ही कोशिश करें। डोंट गो ऑन ड्राइव्स, ड्राइव्स पे ना जाए यानी कि लंबी यात्रा पे आप ना निकले। इफ़ यू हैव गोट फोरकास्ट ऑफ थंडरस्टॉर्म, अगर आप किसी भी थंडरस्टॉर्म से क्या करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या थे, थंडरस्टॉर्म और उसकी प्रिकॉशंस थी जो आपको लेनी चाहिए। अब ऐसा मौसम है, आसपास में आप देख रहे हो बहुत बारिश हो रही है, बाढ़ की स्थिति है, शेल्टर लेने के लिए जो लोग हैं उनके पास जगह नहीं है, तो बताया गया कि बेटा इस तरह से आप शेल्टर लें। अब अगर भूकंप आता है उसके हमें प्रिकॉशंस अलग लेने पड़ते हैं, हैवी रेन के अलग होते हैं, हैवी वाइंड के अलग होते हैं, तो हर चीज़ के लिए क्या होता है बेटा, अलग अलग प्रिकॉशंस हमें रखने पड़ते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें जब अगर थंडरस्टॉर्म का सामना करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। और लाइटनिंग तो इंडिविजुअली अपने यहाँ भी मोस्ट ऑफ होती रहती है, तो लाइटनिंग से बचने के लिए सबसे जो प्रिकॉशंस है वो क्या करनी चाहिए, हमें कभी भी ट्री के नीचे खड़ा होना नहीं चाहिए, ठीक है। हल्का ट्री हो तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ का आज तक जो रीड करवाया इसको रीड करना है, इससे आगे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।